हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इसी वीडियो की वजह से अगले 48 घंटों में उनकी 13 साल की मेहनत, उनकी इज्जत और उनका करियर सब कुछ दांव पर लग जाएगा। अगली सुबह जब मुनमुन दत्ता उठी तो तब उनके खिलाफ 5 FIR दर्ज हो चुकी थी, सिर्फ इस वीडियो की वजह से। और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था #अरेस्ट मुनमुन दत्ता। भारत के सबसे प्यारे टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी रातों रात पूरे देश के निशाने पर कैसे आ गई। लेकिन पश्चिम बंगाल की एक मिडिल क्लास फैमिली से निकली लड़की तारक मेहता शो की एक्ट्रेस कैसे बनी और फिर एक रात में सब कुछ खोने के कगार पर कैसे पहुंची। 20 सितंबर 1987 पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के एक नॉर्मल बंगाली परिवार में मुनमुन दत्ता का जन्म हुआ। उनके माता पिता दोनों ही सिंगिंग किया करते थे, इसलिए मुनमुन भी बचपन से ही गाना गाया करती थी। जब मुनमुन सिर्फ 7 साल की थी, उन्हें पहली बार आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो पर गाना गाने का मौका मिला। उस समय आकाशवाणी पर गाना गाना किसी भी छोटे कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात थी। मुनमुन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना गाना गाया और वो सोच रही थी कि शायद लोगों को उनका गाना पसंद ना आए, लेकिन उनकी आवाज सबको इतनी ज्यादा पसंद आई कि उनके गाने के बदले उन्हें 125 रुपए दिए गए। यही उनकी जिंदगी की पहली कमाई थी। मुनमुन उन 125 रुपयों को लेकर अपने घर पहुंची, लेकिन उन्होंने उन पैसों से अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। घर पहुंचते ही उन्होंने पूरे 125 रुपए अपनी माँ के हाथ में रख दिए। शायद तभी उन्होंने सीख लिया था कि मेहनत से कमाए हुए पैसों की असली कीमत क्या होती है। मुनमुन की शुरुआती पढ़ाई कानपुर के ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में मास्टर्स की पढ़ाई शुरू की। यहाँ उनकी पर्सनैलिटी और हाइट की वजह से उन्हें फैशन शो के ऑफर मिलने लगे और जिस मुंबई यूनिवर्सिटी में वे पढ़ रही थी, वहां से मुकेश अंबानी, ऐश्वर्या राय बच्चन और विद्या बालन जैसी बड़ी हस्तियां भी पढ़ चुकी थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने टीवी और विज्ञापनों के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए। कभी घंटों इंतजार करना पड़ता था तो कभी कभी बिना सिलेक्शन के ही घर लौटना पड़ता था। इतने रिजेक्शन के बाद मुनमुन कई बार सोचती थी क्या मेरा करियर कभी बन भी पाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो हर दिन ऑडिशन देती रही और फिर उनकी मेहनत रंग लाई। साल सन 2004 में उन्हें अपना पहला टीवी शो हम सब बाराती मिला। पहली नजर में ये बस एक छोटा सा टीवी शो था, लेकिन यही शो उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला था जो आगे चलकर इनकी जिंदगी का सबसे मजबूत सपोर्ट बनने वाला था। यहीं उनकी मुलाकात होती है दिलीप जोशी से। इसके बाद मुनमुन ने फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई। सन 2005 में कमल हसन के साथ मुंबई एक्सप्रेस और सन 2006 में पूजा भट्ट के साथ हॉलीडे में काम किया, लेकिन फिल्मों में उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। उस समय उनका करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा था और फिर आया साल सन 2008। असित कुमार मोदी एक नया कॉमेडी शो बना रहे थे जिसका नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहीं हम सब बाराती के सेट पर हुई मुलाकात काम आई। शो के लीड एक्टर दिलीप जोशी ने असित मोदी को बबीता अय्यर के रोल के लिए मुनमुन दत्ता का नाम सजेस्ट किया। इसके बाद मुनमुन ने ऑडिशन दिया और उन्होंने ऑडिशन इतने शानदार तरीके से दिया कि उन्हें बबीता जी के किरदार के लिए तुरंत सेलेक्ट कर लिया गया। ये किरदार एक मॉडर्न, पढ़ी लिखी और स्टाइलिश बंगाली महिला का था। जैसे ही शो टीवी पर आया वैसे ही रातों रात सुपर हिट हो गया और जेठालाल और बबीता जी की केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। और फिर कुछ टाइम बाद एक्टर अरमान कोहली के साथ मुनमुन दत्ता का नाम रिलेशनशिप में जोड़ा जाने लगा, लेकिन इस चीज को वे ऑफिशियली मना कर देती हैं और बोलती हैं कि ये सब अफवाहें ना फैलाएं और वे इसके लिए एक स्पेशल पोस्ट भी डालती हैं। फिर साल सन 2021 मुनमुन ने अपने YouTube चैनल पर एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में अनजाने में उन्होंने एक ऐसा जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर दिया जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया। ट्विटर पर #अरेस्ट मुनमुन दत्ता ट्रेंड करने लगा। दलित समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में से SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई। मुनमुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत वीडियो डिलीट किया और
और एक लंबा माफीनामा लिखा। उन्होंने कहा भाषा की कम जानकारी होने की वजह से उनसे ये गलती हुई है। मामला पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक पहुंच गया। उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ का सामना भी करना पड़ा। इसी वजह से कई दिनों तक शो से गायब रही और खबर उड़ने लगी कि उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा से निकाल दिया गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद मुनमुन ने इन अफवाहों को बहुत अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने टाइम मिलते ही अपने स्नैक शूट का वीडियो डाला और लिखा अफवाहें हमेशा सच नहीं होती। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। जब सन 2021 का विवाद धीरे धीरे शांत होने लगा तभी एक और अफवाह सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होने लगी। इस बार मुनमुन दत्ता का नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभाने वाले राज के साथ जोड़ा जाने लगा, जो उम्र में उनसे लगभग 15 साल छोटे थे। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने तो इन दोनों की सगाई तक की खबरें भी छाप दी थी। देखते ही देखते ये अफवाह पूरे नेट पर वायरल हो चुकी थी। लेकिन मुनमुन और राज ने दोनों ने इन खबरों को पूरी तरह झूठा बताया। मुनमुन ने सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को कड़वा जवाब देते हुए कहा कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी निजी जिंदगी पर इस तरह खबरें बनाना बेहद गैर जिम्मेदार है और शर्मनाक है। इसके बाद मुनमुन ने एक पोस्ट भी शेयर किया। आज मुनमुन दत्ता सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सफल यूट्यूबर, डिजिटल क्रिएटर और अपनी पहचान खुद बनाने वाली इंडिपेंडेंट वुमेन भी है। आकाशवाणी के एक छोटे से चाइल्ड सिंगर के तौर पर शुरुआत और फिल्मों में संघर्ष, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मिली बेमिसाल पहचान और उसके बाद मुनमुन दत्ता की कहानी सिर्फ स्टारडम की नहीं है बल्कि इस बात का सबूत है कि सफलता की राह कभी भी सीधी नहीं होती। इस राह में स्ट्रगल भी होता है और कंट्रोवर्सी भी होती है, लेकिन यू हैव टू फेस दैट कॉन्फिडेंटली। और ये थी मुनमुन दत्ता की पूरी कहानी। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों तारक मेहता शो के एक्टर्स इस शो को छोड़ रहे हैं तो आप इस डिटेल वीडियो को जरूर चेक करें।